अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग का चैप्टर करेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आप ये जान सकेंगे व्हाट इज प्लानिंग, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन प्लानिंग, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लानिंग, what are the purposes of planning and how do managers plan, what are the goals, what are the plans, and describe the types of goals, organizational goals, and how what are the different types of plans, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और फिर हम लास्ट में ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल गोल सेटिंग कैसे होती है, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ गोल सेटिंग क्या है, और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वेल डिजाइन गोल्स के, स्टेप्स क्या हैं सेटिंग ऑफ गोल्स के, एंड व्हाट आर द अप्रोचेस टू प्लानिंग। And lastly, we will have a slight look at contemporary issues in planning. What are the criticism and how we can overcome those criticisms and do effective planning किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज अ प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटी which involves defining of organizational goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and lastly, to develop plans for organizational work activity. कहने का सिंपल मकसद ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की के बारे में प्लानिंग करते हैं और उस प्लान में आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन वर्क एक्टिविटीज़ को कैसे हम अचीव करेंगे उसके बारे में आप एक लेआउट डिज़ाइन करते हैं, उसको हम प्लानिंग का प्रोसेस कहते हैं। 2 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लानिंग। फॉर्मल प्लानिंग जो है वो रिटन होती है, स्पेसिफिक होती है, कंसाइज़ होती है, लॉन्ग टर्म होती है एंड फोकस्ड होती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पे उसका फोकस होता है। व्हेयरएज़ इनफॉर्मल जो प्लानिंग होती है वो रिटन नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और उसकी उसमें जो है वो किसी एक खास स्पेसिफिक यूनिट के लिए डिज़ाइन की जाती है, नॉट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। What are the purposes of planning? It provide direction, it reduce uncertainty because जो आजकल बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेनिटी के साथ भरी पड़ी हुई है। डे बाय डे जो है वो अनसर्टेनिटीज प्रिवेल करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, बड़ी फ्लेक्सिबल डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट हुई है, तो उसमें आपको अनसर्टेनिटी रिड्यूस करती है, वेस्ट एंड इनएफिशिएंसीज को मिनिमाइज करती है, एंड स्टैंडर्ड्स को सेट करने में और उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में प्लानिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस? फॉर्मल प्लानिंग जो है वो एसोसिएट होती है हायर प्रॉफिट एंड रिटर्न्स ऑन एसेट के साथ, और उनका फाइनेंशियली जो है वो उन पे पॉजिटिव रिजल्ट होता है। देन द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, and the external environment can reduce the impact of planning on performance। और लास्टली जो फॉर्मल प्लानिंग है वो आप बहुत टाइम तक जो है इसको चला भी सकते हैं, और वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट भी करता है, और आपकी क्वालिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की वर्क की उस पे भी उसका प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ता है। What are the elements of planning? We can divide the elements of planning into goals and plans. What are the goals? Goals are the desired outcomes of an individual, team, or entire organization. And they also provide direction and also provide the set of certain criteria to evaluate the performance. And plans, on the other hand, are the documents that outline how these goals are going to be achieved and accomplished, and describes how resources are to be allocated and established by activities which are going to be scheduled in that organization. टाइप्स ऑफ गोल्स जो हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। फाइनेंशियल गोल्स आर रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, वेयर स्ट्रेटेजिक गोल्स आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म रिलेटिव टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के जो भी फैक्टर्स उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली अपनी कैसे स्ट्रेटेजाइजिंग करनी है, और देन फिर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन उस तरफ लेके जानी है। जैसे अपने मार्केटिंग कंपेटिटर्स को अपने किस तरीके से डील करना है, मार्केट की कंडीशन को कैसे देखना है, एडवर्टाइजमेंट्स क्या करनी है, एटसेट्रा।
एंड लास्टली व्हाट आर द स्टेटेड वर्सेस रियल गोल्स। स्टेटेड एंड रियल गोल में फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि जो स्टेटेड गोल्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की जो है वो आपकी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट से जो है ना नज़र आ रहे होते हैं आपको उनकी ड और जो रियल गोल्स होते हैं वो अल्टीमेटली जो जिसको वो ऑर्गेनाइज़ेशन एक अचीव करना चाहती है, कहाँ पे वो अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को लेके जाना चाह रही होती है, जो कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान्स हम 4 डिफरेंट तरह से हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के लिहाज से, स्पेसिफिसिटी के लिहाज से, टाइम फ्रेम के लिहाज से एंड ब्रेड्थ के लिहाज से। ब्रेड्थ के लिहाज से हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लान्स हो सकते हैं, टाइम फ्रेम के लिहाज से लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म हम डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिसिटी के लिहाज से डायरेक्शनल एंड स्पेसिफिक में हम डिवाइड कर सकते हैं एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के लिहाज से हम सिंगल यूज़ और लॉन्ग टर्म या स्टैंडिंग के लिहाज से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होते हैं? दीज आर अप्लाइड टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। दे आर नीडेड टू एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स। दे आर मेड टू सीक द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट एंड ये आपकी एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए बनाए जाते हैं। वेयर एज आपके जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं वो आपके शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं और वो ये बताते हैं कि आप ओवरऑल गोल्स को आप कैसे अचीव करेंगे। सिंपल वर्ड्स में स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो स्ट्रैटेजाइजिंग करते हैं। आपकी डिफ ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट जो गोल्स होते हैं उनको हम स्ट्रैटेजाइज कर रहे होते हैं, उनको हम डिफाइन कर रहे होते हैं, उनका हम लेआउट बना रहे होते हैं। और फिर ये आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप मार्केट में आप जहाँ पे काम आपकी बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे आप बिजनेस रन कर रहा है उसको आप कैसे देखते हैं। फिर ऑपरेशनल प्लान आपकी छोटी छोटी गोल्स एंड एक्टिविटीज के बारे में जो है वो डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं जो आपकी जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे होते हैं उसको देख रहे होते हैं कि आप किस तरीके से अपनी डिफरेंट स्मॉल सब प्लान्स बना के अपने ओवरऑल गोल्स को कैसे अचीव करना है। फिर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं कि शॉर्ट टर्म प्लान्स जो हैं वो 1 ईयर और उससे लेस के लिए होते हैं, व्हेयरएज़ लॉन्ग टर्म प्लान जो हैं वो मोर देन 3 इयर्स के लिए होते हैं। 1 ईयर से ज़्यादा और मोर देन 3 इयर्स के लिए होते हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म प्लान्स कहते हैं। स्पेसिफिक एंड डायरेक्शनल प्लान जो हैं कि वो जो स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं वो आपके क्लियरली डिफाइंड होते हैं और उसमें मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट की इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश मौजूद नहीं होती। दे आर जो है वो वेरी फोकस्ड हम कह सकते हैं। व्हेयरएज़ डायरेक्शनल प्लान्स आर फ्लेक्सिबल और वो एक जनरल आउटलाइन्स होती हैं, उनको उनमें आपको मज़ीद इंटरप्रिटेशन एंड उनको मज़ीद आपको आपकी अपनी डिस्क्रिशन पे होता है कि आपको उस किस तरीके से इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट करते हैं फिर। फिर सिंगल यूज़ प्लान जो हैं वो आपकी किसी एक ख़ास यूनिक एक्टिविटी के लिए होते हैं, किसी एक ख़ास एक्टिविटी के लिए आप बनाते हैं, उनको हम सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई, वो वक़्त गुज़र गया, बात ख़त्म। जैसे फ़र्ज़ किया कोई फ़र्म है वो कहती है हमारी ईद आ रही है, ईद के अकॉर्डिंगली वो कोई ऐसा प्लान बनाती है, सीज़न आ रहा है उसको प्लान बनाती है, सीज़न ख़त्म हो गया, प्लान ख़त्म हो जाएगा। व्हेयरएज़ स्टैंडिंग प्लान जो हैं, वो आपके ऑनगोइंग प्लान्स होते हैं जो कि आपके रिपीटेडली एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, जो आपके बार-बार म आपके चल रहे होते हैं। जैसे आपने जो है वो पर हर मंथ के हिसाब से प्लान बनाए होते हैं। अब उस मंथ में जो है वो कहीं पे सीज़न ऑफ भी होगा, कहीं पे सीज़न ऑन भी होगा, कहीं पे मॉडरेट सिचुएशन भी होगी, कहीं पे हॉलिडेज़ भी होंगी। तो वो उसके अकॉर्डिंगली बार-बार जो है वो चलता रहेगा, उसको हम कहते हैं। व्हाट आर द ट्रेडिशनल गोल सेटिंग। जब आप गोल्स बना रहे होते हैं, डेवलपिंग प्लान्स बना रहे होते हैं, उसमें 2 अप्रोचेज़ आपको नज़र आती हैं। या आप ट्रेडिशनल गोल सेटिंग करते हैं या आप मॉडर्नाइज़्ड या लेटेस्ट गोल सेटिंग टेक्नीक को यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग होती हैं वो आपकी जो सेट की जाती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं टॉप ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से। फिर इनको हम सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उनको हर ऑर्गेनाइज़ेशन के लेवल पे लेकर आते हैं। हम ये अज़्यूम कर रहे होते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपकी बेस्ट जानती है, आपकी तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में, ऑर्गेनाइज़ेशन की तमाम चीज़ों के बारे में बेहतरीन नॉलेज है उसके पास। और ट्रेडिशनल गोल सेटिंग जो है वो डायरेक्ट होते हैं, गाइडिंग लाइन प्रोवाइड करते हैं और आपके कंस्ट्रेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं कि आप जो है वो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन की क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। एंड लास्टली जो गोल्स हैं, इनमें क्लैरिटी कम होती है, फोकस कम होता है, बिकॉज़ जो लोअर लेवल जो है वो मैनेजर उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, उनको फिर क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लियर कट गाइडलाइंस मौजूद नहीं होती, तो फिर उसको अपने अकॉर्डिंगली वो जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। हायरार्की गिवन है इसमें कि आप देखें ज़्यादा रोल जो है वो मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को होता है डिज़ाइनिंग में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो ज़्यादा रोल है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ को होता है। अब आपके जो है जैसे-जैसे टॉप लेवल से सब डिवीज़न में डिवाइड होता जाएगा, फर्दर स्टेप फॉरवर्ड नीचे आते जाएँगे तो आपका जो रोल है इम्प्लीमेंटेशन में बढ़ता जाएगा और लास्टली जब से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो रोल है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ के ऑब्जेक्टिव्स का है। अब अगर आपके टॉप में लेवल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो फिर आपकी जो गोल सेटिंग है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। वो डिज़ायरस जो ची गोल्स एंड प्लान्स हैं उनको प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पाएँगे।
अब जो न्यू लेटेस्ट जो टेक्निक जो है वो गोल सेटिंग के बारे में इस वक़्त प्रिवेल कर रही है दुनिया में, वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स बनाते हैं, जो कि आपके आपके एम्प्लॉइज़ और मैनेजर्स दोनों पे कंसिस्ट होते हैं। उनके अकॉर्डिंगली, दोनों के अकॉर्डिंगली आप डिज़ाइन करते हैं। फिर आप जो गोल्स हैं उनको पीरियडिकली अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं और फिर उनका आप प्रॉपर रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद आप उस रिव्यू की बुनियाद पे आप परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो जो रिवार्ड्स देते हैं, वो उन जो रिवार्ड्स देने के बाद आप फिर उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट जो टाइम पीरियड उसके लिए काम करने पे मज़ीद प्लान्स बनाते हैं फिर। स्टेप्स क्या हैं? इनको हम अगर हम जी क्विकली जो है वो डिफरेंट स्टेप में अगर हम डिवाइड करें तो क्या ओवरऑल अब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, उनको हम फार्मूलेट करते हैं। देन हम ये देखते हैं कि व उसको हम सब ग्रुप्स में एलोकेट करते हैं डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल लेवल पे। फिर हम उसको डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनके अंदर कोलैबोरेशंस के लिए डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली चलेंगे। फिर हम डिपार्टमेंट्स की बुनियाद पे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। फिर हम एक्शन प्लान्स बनाते हैं, फिर हम उनको इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे लेके जाते हैं, फिर उसके बाद आप पीरियडिकली रिव्यू करते हैं और एट द एंड आप परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड्स देते हैं। डू एमबीओ वर्क, उसकी सक्सेस के लिए वो एक पॉइंट है कि जो है उसमें हर जो भी मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट में जो बंदा इन्वॉल्व है, जो भी उसकी कमिटमेंट लेवल जो है वो एक्सट्रीम पे होगी। व्हिच ईच एंड एवरी पर्सन विल बी इन्वॉल्व्ड, वहाँ पे वो मैनेजर है या वर्किंग क्लास है, वो अपने आप को ज़्यादा उसमें फ़ोकस्ड, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व महसूस करेगा। अब जो प्रॉब्लम्स उसके साथ क्या है, ये है कि आपकी डायनामिक एनवायरनमेंट जो है वो उसके साथ उतना ज़्यादा इफेक्टिवली उसको ओवरकम उस साथ नहीं चल सकता। फिर ओवर एम्फेसिस इसका जो है एक इंडिविजुअल आपके पास अकम्प्लिशमेंट्स पे रादर देन के टीम वर्क पे। और लास्टली जो एमबीओ है वो आपका पेपर वर्क शफल ज़्यादा होता है रादर देन के एक्चुअली कुछ ऐसा हो। लिहाजा अब आपने क्या करना है, उसकी डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना है उसमें, सो दैट का आपका जो मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव है या जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपरली आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिफाइन भी करे, उन गोल्स को अचीव करने में और उसके अकॉर्डिंगली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट भी करे। सबसे पहले आप ये करें कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट को देखें, फिर आप उसकी अवेलेबल रिसोर्सेज को एवेल्युएट करें, फिर आप ये देखें कि क्या ये गोल्स जो हैं इंडिविजुअली हो सकते हैं या टीम में होंगे। फिर आपने ये देखना है कि डिफरेंट जो गोल्स एंड अपने प्लान्स बनाए उनको हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और एट द एंड आपने ये देखना है कि जो रिव्यूज़ हैं उनको हम जो है वो ये गोल जो हैं ये हो भी सकते हैं, अचीवेबल हैं भी कि नहीं है। उसके बाद फिर आप जो है वो गोल सेटिंग की तरफ जाएँ। अब जो लेटेस्ट चीज़ जो आ रही है कि आप इन या ट्रेडिशनल गोल सेटिंग की तरफ जाएँ या एमबीओज़ की तरफ जाएँ या आप फिर कंटीजेंसी प्लान्स बनाएँ। आप एक कंटीजेंसी फैक्टर इन्वॉल्व रखें मैनेजर प्लानिंग में। कंटीजेंसी जब मैनेजर प्लानिंग में आप प्लान रखेंगे, फिर आपको मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, तो आप अगर हायर लेवल पे हैं, तो फिर आप स्ट्रेटेजिक प्लान करें। अगर आप लोअर लेवल पे हैं, फिर आप ऑपरेशनल प्लान करें। अगर आप अनसर्टेन इन जो एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करें, तो फिर आपके प्लान्स को स्पेसिफिक लेकिन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप एक स्टेबल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, फिर आपके प्लान्स को स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपकी लेंथ ऑफ जो है कमिटमेंट, जो भी वर्कर आपके साथ कमिटेड है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, फिर आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने चाहिए। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए कमिटेड है, लॉन्ग टर्म में नहीं है, तो लिहाज़ा फिर आपको शॉर्ट टर्म प्लान बनाने पड़ेंगे, कंटेम्परेरी प्लान्स बनाने पड़ेंगे। ये डायग्राम आपको ये बता रही है कि डिफरेंट हायरार्कीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है, उसको कौन से स्किल सेट की या कौन से प्लानिंग की में उसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। जो टॉप ऑब्जेक्टिव होंगे, आपके जितने भी टॉप एग्ज़ेक्टिव्स होंगे, उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में होगी। ठीक है? उनका जो ज़्यादा जो 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 इम्पैक्ट वो इस रीजन में ज़्यादा नज़र आ रहा है, ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है। व्हेयर जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं, उनका ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग में होगी। और जो मिडल लेवल मैनेजर हैं, वो दोनों में उनका रोल इम्पोर्टेंट होगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी और ऑपरेशनल प्लानिंग में भी। देन अप्रोचेस टू प्लान, आप क्या करें, एक फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट बना लें। प्लान वो डिपार्टमेंट जो है आपकी स्पेशलिस्ट पे कंसिस्ट होना चाहिए और वो आपके मैनेजर्स को हेल्प आउट करे प्लान्स डिवाइन करने में, डिज़ाइन करने में। और फिर वो जो लोग जो हैं सोलली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग एक्टिविटीज़ के लिए।
अब जब आप उनको इन्वॉल्व, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को इसमें इन्वॉल्व करें। जब आप ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर हर बंदा जो है वो जिस लेवल पे भी होगा वो अपने आप को ज़्यादा जो है वो अथॉरिटेटिव फील करेगा, वो ज़्यादा कमिटेड होगा, वो ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड फील करेगा, और उसकी जो कमिटमेंट लेवल है, उसकी जो एफिशिएंसी वो पहले से इम्प्रूव्ड होगी फिर। व्हाट आर द कंटेम्परेरी इश्यूज इन प्लानिंग? क्रिटिसिज्म जो प्लानिंग पे है वो ये है कि आप प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी क्रिएट करती है। प्लानिंग आपकी डायनामिक एनवायरनमेंट में प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकती। जो प्लानिंग प्लान्ड होते हैं, प्लान्स ऑलरेडी डिजाइन किए होते हैं, वो डायनामिक एनवायरनमेंट में प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क कर सकते। फॉर्मल प्लान्स कैन नॉट रिप्लेस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। फिर जो प्लानिंग होती है उनका जो फोकस होता है वो मैनेजर की अटेंशन पे होता है, रादर देन कि आप आज अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, कल के बारे में आप नहीं सोच रहे होते। जब आप कल के बारे में नहीं सोच रहे होते तो सिर्फ आपकी जो सक्सेस है, वो कामयाबी, वो आर्जी होती है। लॉन्ग टर्म आपको जो है वो फेलियर का सामना कर सकना पड़ता है। और फिर आप जो इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, इन इन क्रिटिसिज्म्स को हम खत्म करने के लिए आप क्या करें, एक इफेक्टिव प्लानिंग प्रोसेस बनाएं जो कि डायनामिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो। आप ऐसे प्लान्स बनाएं जो स्पेसिफिक हों लेकिन फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। ऐसे प्लान्स बनाएँ जो आपके ऑनगोइंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड भी करें और उनको प्रोलॉन्ग करने के लिए उनके अकॉर्डिंगली उनकी कंटिन्यूटी में चलना चाहिए। ऐसे प्लान्स बनाएँ जो कि कंडीशंस के साथ चेंज हो रहे हों। ऐसे परसिस्टेंट प्लान बनाएँ जो कि आपको इवेंचुअली पे ऑफ करें। और लास्टली क्या आपने ऐसा करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को देख के उसके अकॉर्डिंगली आपने एक ऐसा प्लानिंग स्किल्स डिफाइन करने हैं, सो दैट कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल में डिफरेंट हायरार्कीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं, उनके स्किल सेट से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर।